हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनाश मिश्रा और आपको वेलकम करता हूं अपने इस गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाव गार्डनिंग्स पर। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन से प्लांट्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा लोग अपने घर पे लगाना पसंद करते हैं। इंडोर भी इस प्लांट को आप लगा सकते हैं, आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसको छोटे से पॉट पे कम स्पेस पे लगाते हैं तो ये आपका प्लांट बना रहता है। अगर आप इसको ग्राउंड दे देते हैं या कोई ज़मीन दे देते हैं तो आपका ये जो है ट्री भी बन जाता है। तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ आज आपसे रबर प्लांट की, यानी कि फाइकस इलास्टिका। ये बहुत ही प्यारा दोस्तों एक दिखने वाला प्लांट है। इसमें काफ़ी सारे वेरिएशंस में भी ये प्लांट मिल जाता है आपको नर्सरियों में। काफ़ी सारे कलर्स का आता है, बेरगेंडिस कलर का आता है, डार्क ग्रीन शेड में आता है, ब्लैक कलर्स के आते हैं और कुछ वेरीगेटेड आते हैं। तो आपको बहुत सारी इसकी वैरायटियाँ जो हैं ये नर्सरियों में मिल जाती है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो प्लांट आता है थोड़ा सा प्राइसी आता है, और ये अगर आप प्लांट लेना चाहते हैं तो आपको ये जो प्लांट है 200 के अप्रॉक्स पड़ेगा, 200 या 250 के आसपास पड़ता है। तो मेरे को क्या है कि मैं जो है इसको प्लांट को, मेरे पास तो एक लगा हुआ प्लांट है बट ये इस कलर का नहीं था, तो मैं जो ये प्लांट की कटिंग लेके आया हूँ, जिस आंटी से लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छा उनका नेचर था। उन्होंने मुझे ये कटिंग्स लेने के लिए उन्होंने परमिशन दी और मैं ये कटिंग्स लेके आया हूँ। तो आज मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा कि अगर आप इस प्लांट को परचेज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है इसको ईजिली अपने घर पे ग्रो कर सकते हैं कटिंग्स के थ्रू। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए मैंने जो इसकी कटिंग्स ली है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वुड भी नहीं ली है, बहुत ज़्यादा हार्ड वुड भी नहीं ली है, सेमी हार्ड वुड है। और कम से कम इतनी आप थिकनेस हो, जितना आपका पेन रहता है उतनी तो आप इसकी थिकनेस लीजिएगा ही। और देखिए यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ ओवरऑल ये दिखता कैसे है, बहुत ही प्यारा लुक देता है अगर आप इसको अपने पॉट में भी लगाते हैं। तो देखिए मैं इसकी जो कल कटिंग्स लेके आया था तो मैं अपने जो स्केटियर से इसको कट लगाया था। तो एक बार आप ध्यान दीजिएगा एक बात का कि जब भी आप ये प्लांट लेके आते हैं, किसी भी कटिंग करते हैं, तो आप उसको ऐसे शार्प टूल से कट कीजिए ताकि वो इवनली कटे, उसके जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज ना हो, क्योंकि फिर जो है थोड़ा सा दिक्कत करता है ग्रो करने में। तो ये मैं लेके आया हूँ। तो ये कटिंग्स जो है दोस्तों मैं कल लेके आया था और अब इसको ओवरनाइट मैंने ऐसे छोड़ दिया है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये थोड़ा सा यहाँ से ड्राई पड़ चुका है। ड्राई पड़ना क्योंकि बहुत ज़रूरी है, अगर ये ड्राई नहीं करेगा तो हो सकता है इसमें फंगस लग जाए। अब जैसे हम इसके बीच बीच की कटिंग्स भी कुछ लेते हैं तो आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं कि जो ये एक्सपोज एरिया है, ओपन एरिया है, इसमें आप क्या करिएगा, थोड़ा सा एंटी फंगल पाउडर लगा दीजिएगा। एंटी फंगल पाउडर नहीं है तो आप इसमें राख यूज़ कर सकते हैं या तो टर्मरिक का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो अगर आप कटिंग्स यूज़ करते हैं, कटिंग लगाने में आप सिनेमन पाउडर या हनी का यूज़ कर सकते हैं, या तो आपके पास एक्सपीरियंस है, आप बहुत दिनों से गार्डनिंग कर रहे हो तो आपके पास जो है रूटिंग हार्मोन पाउडर होगा तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी फंगस नहीं लगती है। तो देखिए ये जो है ये बहुत ही ईजिली जो है प्रोपगेट हो जाता है, तो इसको क्यों ना आप लोग कटिंग से ही ग्रो करें। तो देखिए सबसे पहले जो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो प्लांट है इसको आप ऐसे जगह से ग्रो कीजिएगा जहाँ से इसका नोड एरिया निकल रहा हो, यानी कि इसका ग्रोथिंग पॉइंट हो। देखिए मैं यहाँ से इसको एक कट लगाऊंगा, इसको मैं 2 हिस्सों में ग्रो करना चाहता हूँ। तो देखिए 2 हिस्सों में मैं इसको कोशिश करूँगा कि ग्रो हो जाइए। तो मैं इसको यहाँ से कट लगाऊंगा ताकि जो है ये अच्छी तरीके से, ये क्योंकि ये नोड एरिया होता है यहीं से इसकी रूटिंग स्टार्ट होगी। तो मैं इसको 45 डिग्री का कट दूंगा। ये देखिए इसको 45 डिग्री का जब कट दिया मैंने तो देखिए इसके अंदर से वाइट सैफ निकल रहा है, तो थोड़ा सा ये जहरीला होता है, इससे थोड़ा सा बचिएगा। तो इसको निकालने के बाद देखिए यहाँ से भी निकल रहा होगा, तो यहाँ पे इसी पोर्शन में मैं दोस्तों बोल रहा हूँ, ये से एरिया पे आप जो है एंटी फंगल पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब ये इधर से निकल के आ गया है और ये मेरे पास 2 कटिंग्स बन गई हैं इसकी। तो ऐसे मैं एक और कटिंग्स लेके आया हूँ, तो इसको जो है मैं बाद में सेपरेट कर लूँगा किसी प्लांट पे, पर अभी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि आखिर इसको कैसे लगाना है। अब देखिए जैसे एक चीज़ और बात हो गई कि यहाँ से कटिंग्स लगाए, यहाँ से तो चलिए ड्राई है, मैंने यहाँ से भी कट कर दिया, तो एक हिस्सा तो चलिए अंदर चला जाएगा, एक हिस्सा ऊपर रहेगा। तो आप ऊपर की तरफ भी इसमें एंटी फंगल पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, या तो आपको कुछ नहीं मिलता है दोस्तों तो आप करिएगा क्या कि इसमें आप जो है नेल पॉलिश भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से वो शील कर देगा, किसी भी तरह की एयर या वाटर उसमें नहीं जा पाएगा। तो चलिए इसकी जो हम कुछ लीव्स हैं इसको रिमूव कर देते हैं। इसमें 2 लीव मैं रहने दूंगा, बाकी इसकी जो ये लीव है मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। और सबसे अच्छी बात इस प्लांट की ये भी है दोस्तों कि ये जो है कटिंग के थ्रू तो ग्रो होता ही होता है, इसके लीव्स के थ्रू भी आप इसको आसानी से प्रोपेगेट कर सकते हैं। बट इसमें ये रहता है कि ये थोड़ा सा लीव में थोड़ा टाइम लेता है प्रोपेगेट होने में।
बट ये प्रोपगेट हो जाता है। तो आप जो इसकी लीव्स निकालेंगे उसको फेंकिए मत, उसको भी ग्रो करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने इसमें देखिए नॉर्मल गार्डन सॉइल यूज़ की है और इसमें कुछ भी नहीं यूज़ किया, इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल है, थोड़ा सा इसमें मैंने सैंड यूज़ की है, बस ये नॉर्मल जैसे मेरे पास रहती है। और मेरे पास पड़ा हुआ था बोन मिल, तो मैंने यूज़ किया। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको जो है नॉर्मली ग्रो कर रहा हूँ। आज आपके साथ कोई भी इसमें रूटिंग हार्मोन पाउडर या कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ ताकि इसी तेज़ी से ग्रोथ हो। ये वैसे ही बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो मैं इसको जो है ऐसे किनारे लगा दूंगा। इसमें 2-3 कटिंग्स में और लगाने की कोशिश करूँगा ताकि ये जो है इसमें एक साथ काफ़ी सारी कटिंग्स मेरी लग जाए। तो देखिए इस वाले की तो बहुत सारी जो है दोस्तों यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे लीव्स है, तो इसकी लीव्स मैं बाकी निकाल दूंगा ताकि ये भी आसानी से लग पाए। अब कई बार आप लोग क्या है कि क्वेश्चंस पूछते हो कमेंट्स में कि यार आप ये जो रहता है सर आप इसकी लीव्स क्यों निकाल देते हो, लीव्स क्यों रिमूव करते हो। तो मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आप लीव नहीं रिमूव करेंगे तो आपका जो है एनर्जी ज़्यादा लेता रहेगा आपका प्लांट और जल्दी से रूटिंग स्टार्ट नहीं करेगा। जितनी कम उसमें एनर्जी लगेगी वो सबसे ज़्यादा अपना ध्यान जो है रूट्स बनाने में लगा पाएगा, तो जल्दी से उसकी रूटिंग भी स्टार्ट हो पाएगी। इसलिए जो है हम इसकी जो है लीव्स को निकाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको भी निकाल दिया है। देखिए इसको भी यहाँ पर मैं ऐसे लगा दूंगा, ये ऐसे साइड में। तो 2-3 कटिंग्स मैं इसकी लगा दूंगा ताकि ये जो है इसमें आराम से ग्रो होता रहे। तो मैं इसकी भी कुछ प्लांट्स की कटिंग्स ले लेता हूँ। ये वाला भी प्लांट है तो मैं इसकी भी मैं सोच रहा हूँ इसको ऐसे ही लगाने के लिए। तो चलिए इसको ऐसे ही बड़ा सा ग्रो करके देखते हैं। इसकी इतनी बड़ी लेंथ भी नहीं है। तो देखिए मैं इसको ऐसे ही लगा देता हूँ। थोड़ा सा आपको कैमरा ऊपर करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो ये देखिए, आई होप आप जो है अच्छी तरीके से इसको देख पा रहे होंगे। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आपको जो है समझ में आ रहा होगा प्रॉपर। तो अभी इसको जो है हम जो बाकी हमारी बची हुई सॉइल है इसमें हम फिल कर देंगे। देखिए जब मैं आपको बताता हूँ, जब मेरा कोई पुराना पॉट रहता है तो मैं जो इसमें थोड़ा सा आपको गैप करके लगाना बताता हूँ। किसी भी टूल्स की हेल्प से आप ऐसे होल्स बना लीजिए, फिर उसमें कटिंग्स लगा सकते हैं, तो वो भी अच्छा तरीका है। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है, इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा सक्सेस रेट रहता है इस कटिंग को लगाने के लिए। तो इसमें क्या रहता है, अच्छी तरीके से जो आपकी कटिंग वो पकड़ लेती है सॉइल को, तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं उसके पकड़ने के। तो चलिए पहले मैं इसको एक बार प्रॉपर भर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अच्छी तरीके से मैं अपनी सॉइल मिक्सचर को भी भर लिया है और कटिंग्स को भी इसमें अच्छी तरीके से रेडी कर लिया है। जो बड़ी से कटिंग्स आप देख पा रहे थे, पहले मैंने उसको कट करके यहाँ पर इसके 4 पीसेस बना दिए। तो ये देखिए आप जो है 4 इसमें कटिंग्स लग गई हैं। और देखिए इसके बाद आपको करना क्या है कि थोड़ा सा आपको इसको अपनी फिंगर की हेल्प से इसको ऐसे प्रेस करना है ताकि ये एक जगह पर स्थिर हो जाए, यानी कि स्टैंड हो जाए, बार बार हिले नहीं। आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप इसको जहाँ भी रखें बार बार कटिंग्स हिले नहीं, और जल्दी जल्दी आप जो है इसका जगह मत चेंज कीजिए। जहाँ आप इसको रखें वहाँ पे रहने दीजिए। आप अभी इसको जो है शेड वाले एरिया में रखिएगा, तभी अच्छी तरीके से ग्रो होगा। क्योंकि अभी आपने नई नई कटिंग्स लगाई हैं तो आप इसको डायरेक्ट सनलाइट पे मत रखिएगा। डायरेक्ट सनलाइट पे रखने से ये जो है ग्रो नहीं कर पाएंगी, ये जो है ड्राई होने लगेंगी। दूसरी बात, आप इसमें ओवर वाटरिंग भी मत कीजिएगा। फर्स्ट टाइम इसमें आप वाटरिंग कर सकते हैं, बहुत लाइट वाटरिंग कीजिएगा ताकि ये सिर्फ मॉइस्ट रहे। और अगर आपको ड्राई लगती है आप तभी वाटरिंग कीजिए, अदरवाइज आप इसमें बिल्कुल भी वाटरिंग मत कीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा भी ये गीला महसूस होता है तो। सो बस इतनी सिंपल सी जो है होती है इसकी प्रोसेस आपकी कटिंग्स लगाने की इस रबर प्लांट को। आई होप दोस्तों आपको जो है इस प्लांट्स की जो कटिंग्स ऐसे लगाना है रबर प्लांट की, आपको समझ में आया होगा। मैंने जो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई है वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई क्वायरी रहती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं आपको वहाँ भी रिप्लाई देता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर आने वाली वीडियोज़ और नए नए प्लांट्स की फ़ोटो शेयर करता हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियोस को एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोस पर किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। और हाँ दोस्तों, इसकी जो मैं लीव्स भी है लगाना आपको बताना भूल गया हूँ। तो देखिए लीव्स को भी आप इसको ऐसे ही सिंपल से अंदर ऐसे इंसर्ट कर देंगे तो बस ये सिंपल से ऐसे ही लग जाएगा। सो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।